नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जी के टॉप 1 पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, आज वाली इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पशु परिचय रिजल्ट के बारे में। साथ में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन एक धोखा है, पशु परिचय कट ऑफ देखिए। और क्या सर जी अब नॉर्मलाइजेशन होगा दोबारा? अब किसका होने वाला है सिलेक्शन? क्या सर जी जो हमारी 40% लिस्ट जारी की है, क्या उन सभी का सिलेक्शन होने वाला है? पास होकर भी फेल हुए, कैसे पास होकर भी फेल हो चुके हैं, 120 प्लस वालों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत गलत बात है दोस्तों, है ना। बिल्कुल दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के कारण काफ़ी विद्यार्थी दोस्तों निराश है ना दोस्तों, क्योंकि जितने उनके अंक बढ़ने थे उतने उनके अंक नहीं बढ़े हैं, जितने उनके अंक घटने थे उतने उनके नहीं घटे हैं, है ना दोस्तों। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन के कारण काफ़ी विद्यार्थी निराश है। काफ़ी विद्यार्थियों के बिल्कुल दोस्तों सपने हैं वो बिल्कुल दोस्तों साकार ना होकर दोस्तों अस्कार हो चुके हैं ना। बिल्कुल दोस्तों, उन्होंने सोच लिया था कि हमारा पशु परिचय के अंदर एक सीट पक्की है, लेकिन हाथों से दोस्तों इनकी एक सीट है वो छीन लिए। किसने दोस्तों? सरकार ने। मैं तो यही कहूँगा ना। बिल्कुल दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के कारण काफ़ी विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों क्या क्या न्यूज आई है नॉर्मलाइजेशन के बारे में ना। देखिए 4 अप्रैल को दोस्तों अभी आज न्यूज आई है कि जयपुर पशु परिचय भर्ती का परिणाम जारी करने का मामला। सबसे पहले मुझे आप एक बात बताइए कि 4 लाख कैंडिडेट को पास करने का भाई ये कौन सा रिएक्शन है आपका? बिल्कुल 4 लाख को नौकरी लगा रहे हो आप। अरे आपको 6400 पद हैं, आप 4 लाख पास कर रहे हो, अब दोबारा लिस्ट जारी करोगे। फिर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के नंबर भी घटा रहे हो, तो कहीं बढ़ा रहे हो। आपको ये नहीं पता कि कौन सी पारी का पेपर सरल है और कौन सी पारी का पेपर हार्ड है ना। अगर आप नॉर्मलाइजेशन कर भी रहे हो तो दोस्तों 24 से 25 नंबर तो आप बढ़ा रहे हो, किसी के अंदर तो 10 से 12 नंबर घटा रहे हो। तो ये गलत बात है दोस्तों। 5-7 ऊपर नंबर होते हैं दोस्तों, 5-7 नंबर आप घटा सकते हो, 5-7 नंबर आप बढ़ा सकते हो नॉर्मलाइजेशन के अंदर। लेकिन दोस्तों 24-24, 25-25 नंबर बढ़ाने, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों के साथ धोखा है। अब देखिए न्यूज में क्या आया दोस्तों, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। अब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर खड़े होने लगे हैं सवाल। राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने खड़े किए सवाल। यूनियन ने आरोप लगाते हुए कहा कि छठी पारी परीक्षा के अभ्यर्थी के अन्य पारियों की तुलना में 25 से 30 अंक बढ़ा दिए गए। अब देखो दोस्तों मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं कि जो छठी पारी थी ना, छठी पारी के अंदर 25 से 30 अंक बढ़ाए हैं। बहुत गलत बात है दोस्तों। 25 से 30 अंक किसे कहते हैं दोस्तों? जिनके मान के चलो छठी पारी के अंदर भाई 110 स्कोर हो रहा है, जिनके मान के चलो 25 बढ़ा दिए, तो ये तो गया भाई 135 वाला। तो सबसे ज़्यादा तो छठी पारी वालों का सिलेक्शन होगा। अब जिनके भाई मेरी बात सुनो, आप पहली पारी के अंदर 9 से 10 नंबर घटा रहे हो, कितने? 9 से 10 नंबर घटा रहे हो पहली पारी के अंदर। अब जिनके दोस्तों 120 नंबर बन रहे हैं, ये तो बेचारा दोस्तों 108 पे आ गया। इसके साथ तो इस विद्यार्थी के साथ तो आप अन्याय कर रहे हो, है ना। बिल्कुल इस विद्यार्थी के साथ आप अन्याय कर रहे हो दोस्तों। ऐसा नॉर्मलाइजेशन मत कीजिए, ताकि दोस्तों बिल्कुल दोस्तों कि विद्यार्थियों के बीच निराशा उत्पन्न हो, है ना। 25 से 30 नंबर काफ़ी भूमिका होती है दोस्तों। 25 से 30 यानी 25 से 30% सही करना नॉर्मलाइजेशन के अंदर। देखिए आपको बढ़ाने नंबर दोस्तों पहली पारी के अंदर थे, आप बढ़ा रहे हो छठी पारी के अंदर, है ना। चलो कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट देखिए क्या खबर कह रहे हैं कि अब इस भर्ती में अधिकांश छठी पारी के विद्यार्थियों का हो रहा है चयन। बिल्कुल होगा, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आप 25-30 नंबर बढ़ा रहे हो तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा जिनके 120 बन रहे हैं, आप 25-30 बढ़ा रहे हो तो 145 बन जाएंगे, उसके तो आराम से पास हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से करें तो आरोप यह है कि बोर्ड द्वारा परीक्षा पारियों का आवंटन भी नियमों के विरोध इस भर्ती में आवेदन तिथि के आधार पर एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें अंतिम पारी में उन्हीं विद्यार्थियों की परीक्षा हुई थी जिन्होंने लास्ट में आवेदन किया था। ऐसे में नुमान किसान ने परिणाम खड़े किए सवाल। अब इनका ये कहना है कि जिन्होंने आवेदन अंतिम में किया था ना, उनका ही दोस्तों अंतिम में एग्जाम करवा दिया था। अब उनके अंतिम के अंदर भी 25 से 30 नंबर बढ़ा दिए थे, है ना। अंतिम पारी के अंदर दोस्तों 25 से 30 नंबर बढ़ा दिए। अब देखो दोस्तों छठी पारी के अंदर आप 10 से 12% तो रिपीट कर रहे हो पहली से 5वीं पारी वाले, तो बहुत गलत बात है। नेक्स्ट देखिए कौन सी न्यूज है हमारे पास।
पशु परिचर भर्ती का परिणाम से जुड़ा मामला क्या है कि अब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर होने लगे हैं सवाल। राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने खड़े किए सवाल। यूनियन ने आरोप लगाते हुए कहा कि छठी पारी परीक्षा के अभ्यर्थियों के अन्य पारियों की तुलना में 25-30 अंक बढ़ा दिए गए हैं, जिससे पूरी भर्ती की कटौती भी बदल गई। बिल्कुल बदल गई दोस्तों। अगर आप मेरी बात सुनो, 25 से 30 नंबर बढ़ा रहे हो तो वैसे भी छठी पारी वालों को दे दो ना जी। मैं तो ये कह रहा हूँ छठी पारी वालों के सभी सिलेक्शन हो जाएंगे। 64 पद हैं उनके, है ना। मैं ये नहीं कह रहा भाई देखो भैया न्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप अब जिनका भी छठी पारी में सिलेक्शन होगा वो कहेंगे, जिनका भी पेपर हुआ होगा वो कह रहे हैं सर जी आप तो ऐसे क्यों बोल रहे हो, हमारा सिलेक्शन हो गया इसलिए बोल रहे हो। देखो भाई किसी विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए दोस्तों। 25-30 नंबर किसे बोलते हैं आप ही बता देना। आरोप यह कि बोर्ड द्वारा परीक्षा पारियों का आवंटन भी नियमों के विरोध है। इस भर्ती में आवेदन तिथि के आधार पर एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें अंतिम पारी में उन अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई है जिन्हें लास्ट में आवेदन किया था। अब देखो दोस्तों जो आपके आलोक राज जी ये बोल रहे हैं, उनका लाइव ही चल रहा है दोस्तों, बिल्कुल आपने नहीं देखा है देख लेना। वो ये कह रहे हैं कि हमने 8 जैसे पेपर बना दिए, ठीक है। उसके बाद हम पर्ची के माध्यम से दोस्तों हम पेपर निकालते हैं कि कौन सा, बिल्कुल 2 या 2.5 घंटे पहले हम ये निर्णय लेते हैं कि जो पहली पारी को कौन सा पेपर देना है और कौन सा नहीं देना। हम पहले डिसाइड नहीं करते कि ये पहली पारी का पेपर है दूसरी का है। पर्ची के माध्यम से हम डिसाइड करते हैं कि ये पहली पारी का पेपर आएगा ये दूसरी। वो कह रहे हैं कि किस्मत का खेल है। कौन? आलोक राज जी कह रहे हैं कि किस्मत का खेल है। तो बिल्कुल आलोक राज जी ये गलत बात है। 25 से 30 नंबर बढ़ाने, 25 से 30 नंबर बढ़ाने बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको भी पता है ना दोस्तों जिनके भाई 120-25 नंबर बन रहे हैं, आप विचारों के उनके घटके नीचे आ जाएंगे वो, तो उनको भी तो एक दुख होगा या नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए कौन सी न्यूज है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पशु परिचय परिणाम में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने किए सवाल खड़े। बिल्कुल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हनुमान किसान, बिल्कुल दोस्तों आपको पता है दोस्तों इन्होंने 4th ग्रेड के राजस्थान जीके का 41% वेटेज है वो बढ़ाया है। तो इनके साथ आप दोस्तों ज़्यादा मिलकर ट्विटर अभियान कीजिए। बिल्कुल दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका नॉर्मलाइजेशन दोबारा होगा, आपकी लिस्टें भी दोबारा जारी होगी ना। बिल्कुल। अब देखिए छठी पारी के विद्यार्थियों का चयन हो रहा है। एक अन्य पारी के 135 अंक वाले विद्यार्थी भी चयन से बाहर हो रहे हैं। अब एक मेरी बात सुनो, जिनके भाई 135 नंबर बन रहे हैं ना, जिनके 135 नंबर बन रहे हैं वो भी बाहर हो रहे हैं। क्यों गुरुदेव? क्योंकि जिनके मान के चलो पहली पारी के अंदर 135 नंबर बन रहे हैं, अगर उसके 10 से 12 नंबर घट गए वो कितने भी आ जाएगा, 122 भी आ जाएगा। अब जिसके छठी पारी के अंदर 110 नंबर बन रहे हैं, आप उसके 125 बढ़ा रहे हो, तो 122 ज़्यादा होते हैं 135 ज़्यादा होते हैं, ये बताओ मुझे। तो 135 वाले को हो गया ना सिलेक्शन। ये गलत बात है दोस्तों। बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन कीजिए, ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करना, बिल्कुल कीजिए। लेकिन दोस्तों 24-25 नंबर ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन है? और आपको दोस्तों कैसे डिसाइड किया कि छठी पारी का पेपर आपने हार्ड माना है ना। बिल्कुल आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि जो छठी पारी का जो पेपर है वो सबसे हार्ड है, हम उसके अंदर कितने नंबर नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 24 से 25 नंबर बढ़ाएंगे। और वो भी दोस्तों हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं दोस्तों। आप दोस्तों 4-4 लाख विद्यार्थियों को पास कर रहे हो, 63 गुना आप विद्यार्थियों को, कैंडिडेट को पास कर रहे हो। बस आप हौसला दे रहे हो, ठीक है मेरा लिस्ट के अंदर नाम आ गया, 5-7 मिनट की खुशी है। ऐसा मुझे भी लगा था, मेरे पास भी कमेंट काफ़ी आए थे कि सर जी मेरा लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन उन विद्यार्थियों को नहीं पता था कि 40% पास किए गए हैं, जिनके SC ST के अंदर 35% बन रहे थे, और OBC और जनरल के अंदर जिनके दोस्तों लगभग मैं बात करूं 40% बन रहे थे ना, उन सभी की लिस्ट जारी हुई है। अब दोस्तों उनमें से आपकी दोस्तों चुने जाएंगे, जितने भी विद्यार्थी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अंक बनेंगे उनके लिए दोस्तों आपके बिल्कुल 6400 पदों के लिए आपकी लिस्ट जारी होगी। तो भाई सबसे बड़ा लफड़ा, सबसे बड़ी गड़बड़ी है वो नॉर्मलाइजेशन के अंदर है। ये वीडियो भाई शेयर कर देना, बिल्कुल आलोक राज जी तक शेयर कर देना, ताकि वो देख लें और आपकी सुन लें। बिल्कुल दोस्तों आलोक राज जी तक ये वीडियो हमारी जानी चाहिए। मैं भी ये आलोक राज जी से ये आवेदन कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप नॉर्मलाइजेशन कीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों 24 से 25 नंबर बढ़ाने बहुत गलत बात है। आप ही बताइए ना सबसे ज़्यादा फायदा किस पारी को होने वाला है? बिल्कुल छठी पारी को होने वाला है। बिल्कुल आपके चाहे 135 नंबर बन रहे हैं तो भी दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। क्योंकि आप तो फिर जिसके ज़्यादा नंबर बने हैं उसी के हिसाब से आप चुनोगे, है ना। हाथों से छीन ली हमारी नौकरी, बिल्कुल एक सीट हमारी हाथों से छीन ली गई है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की गई है। नेक्स्ट देखिए न्यूज कौन सी है।
नेक्स्ट यही न्यूज है दोस्तों, बिल्कुल अनुमान किसान जी, बिल्कुल दोस्तों। अब देखिए पशु परिचय भर्ती में अब ये आरोप कि 135 अंक वाला भी बाहर किसान, बहुत गलत बात है दोस्तों। जिनके 135 नंबर बन रहे हैं वो भी बाहर हो रहे हैं, किसके कारण? सिर्फ दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के कारण। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पारी में कितने नंबर बढ़े हैं, कौन सी पारी में कितने नंबर घटे हैं। बिल्कुल दोस्तों ये तो हमारी आज आ गई न्यूज। अब देखो दोस्तों जिनका शिफ्ट 1 के अंदर, जिनका शिफ्ट 1 यानी पहली पारी के अंदर पेपर था, उनके विचारों के 9 से 10 नंबर घटा दिए। क्या बात है भाई। अरे लोकराज जी आपको बता दें कि जब आप पहली पारी का आप पेपर करवा देते हो तो लगभग दोस्तों बच्चों को, टीचरों को पता चल जाता है कि पेपर का आगे का लेवल कौन सा रहेगा, कौन से टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं, किस टॉपिक से बिल्कुल किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, लेवल का पता चल जाता है। तो आपके जो नॉर्मलाइजेशन के अंदर पहली पारी के अंदर नंबर बढ़ने के जो सर्वाधिक चांसेस होते हैं, अंतिम पारी के अंदर तो आप 10-10, 12-12 नंबर तो आप प्लस में कर रहे हो, है ना। 10-10% आप क्या कर रहे हो उसके अंदर दोस्तों, वो ही रिपीट कर रहे हो बार बार। अंतिम छठी पारी के अंदर, छठी पारी के अंदर 8 से 10% तो ऐसे आए थे जो आपको बार बार रिपीट देखने को मिले हैं, और इसके अंदर ही आप 24 से 25 नंबर बढ़ा रहे हो। तो ये तो गलत बात है भाई ना, बिल्कुल गलत बात है। ये बच्चों के साथ अन्याय है दोस्तों। और दूसरी पारी के अंदर चलो 2-3 अंक बच गए, कोई बात नहीं ना, 2-3 आप बढ़ा सकते हो, 2-3 आप घटा सकते हो। इससे दोस्तों कोई बच्चों से कोई दोस्तों वो नुकसान वो नहीं होने वाला इतना ज़्यादा दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन 3 के अंदर बिल्कुल दोस्तों, जिनका देखिए मैं बात करूँ पारी 3 के अंदर पेपर हुआ था, इनके 10 नंबर बढ़ाए हैं। और जिनका देखो दोस्तों 4th पारी के अंदर पेपर हुआ था ना, जिनका 4th पारी के अंदर पेपर हुआ था भाई, सबसे बड़ा नुकसान इनको हुआ है। 4th पारी वालों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। गुरुदेव कैसे? अरे 12 नंबर घटा दिए गुरुदेव हमारे। अब क्या करें? अब कल मेरे एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर जी मेरे 120 नंबर बढ़ रहे हैं। अब अगर उसने 4th पारी के अंदर पेपर दिए, 120 में से -12 कर दो आप, 108 पे आ जाएगा। वो कितने पे आ जाएगा? 108 पे आ जाएगा। बताओ आपका सिलेक्शन कैसे होगा? उसने तो पूरी सोच रखी थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अपने पिताजी से, माताजी से कह रखा था मेरा बिल्कुल सिलेक्शन है, आपकी बार मेरी एक सीट पक्की है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन ने बिल्कुल दोस्तों सब कुछ खराब कर दिया भाई बेचारे का, है ना। अब जिनके 110 बन रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन 135 वालों का नहीं हो रहा है। ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन है भाई? बहुत गलत बात है, विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है ना, वीडियो को क्या करना है आपको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। मैं यही कह रहा हूँ बिल्कुल, ताकि दोस्तों लोकराज जी तक वीडियो चली जाए। नेक्स्ट देखिए जो पारी नंबर 5 थी ना, पारी नंबर 5 के अंदर आपके 5 अंक बढ़े हैं जिनका भी। अब देखो ये पारी, इसके अंदर सबसे बड़ा दोस्तों जो 6 पारी है, इसके अंदर दोस्तों सबसे बड़ा आपने गड़बड़ी की है। बिल्कुल दोस्तों आप यहाँ पर 10 से 12 नंबर बढ़ा सकते थे या घटा सकते थे दोस्तों, है ना। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि पारी नंबर 6 का पेपर हार्ड है? बिल्कुल मैं ये आपसे क्वेश्चन है मेरा, हमें बताना कि आपने कैसे डिसाइड ये कर लिया कि जो पारी नंबर 6 है ना उनका पेपर क्या है? हार्ड है। आप जो हार्ड पेपर है उन पे तो नंबर आपने घटा दिए सर। क्या बात है श्रीमान लोकराज जी? हाँ बिल्कुल, अगर मेरी बात सुने, जो पारी हार्ड थी, जिनके पारी के अंदर पेपर हार्ड थे उसके नंबर तो आपने घटाए हैं, उसके अंदर तो आपको नंबर बढ़ाने थे। जिनके सर लाए हैं उनके अंदर आप सर जी 24, 25 नंबर बढ़ा रहे हो। बहुत गलत बात है लोकराज जी ना, बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं सभी विद्यार्थी नॉर्मलाइजेशन से दोस्तों निराश हैं। बिल्कुल ज़्यादा दोस्तों आप ट्विटर अभियान कीजिए, हनुमान किसान जी का आप भी साथ दीजिए, और काफ़ी जो गुरुजन है उनका भी साथ दीजिए। बिल्कुल दोस्तों विद्यार्थियों, किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मुझे पता है काफ़ी विद्यार्थी ये भी कमेंट करेंगे सर जी आपको क्या प्रॉब्लम है ना, छठी पारी के अंदर अगर 24 से 25 नंबर बढ़े तो आपको क्या प्रॉब्लम है? देखो दोस्तों अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपके 24 से 25 बढ़े हैं तो सभी के 24 से 25 बढ़ने चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई फिर तो सबसे ज़्यादा तो उसी पारी के होंगे, वैसे फिर तो भाई आपकी जो आपने जो मेहनत की है दोस्तों, वो तो मेहनत आपकी बेकार के अंदर चली गई, बिल्कुल पानी के अंदर गई ना। बहुत गलत बात है। ठीक है दोस्तों, मैं भी आपके साथ हूँ। ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, ताकि ये वीडियो लोकराज तक चले जाए, लोकराज जी अपनी वीडियो देखे। उसके बाद बिल्कुल लोकराज जी भी निर्णय ले। बिल्कुल सर ने भी सही बात बोली है। तो बिल्कुल दोस्तों ज़्यादा क्या करनी है, वीडियो को शेयर करनी है,
और जिसने भी दोस्तों राजस्थान जीके टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं पशु परिचय से हर प्रकार की जो अपडेट है वो दोस्तों आपको मैं देता रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों सो मच। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राधे राधे।